नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूं। आज मैं आपको हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस हमारे स्किन की एक समस्या है। जब कभी भी ये हमारे स्किन में इंटर करती है तो हमारे स्किन में कुछ चेंजिंग आते हैं। जैसे कि हमारे स्किन में छोटे छोटे दाने पड़ने लगते हैं। उस दानों में आपको फ्लूइड भरा हुआ रह सकता है या हो सकता है कि उसमें ब्लड हो, और ये धीरे धीरे फ्लूइड जो है घाव के जैसे बनने लगते हैं और वो फट जाते हैं, क्रश कर जाते हैं। और वो चारों तरफ जहां पे भी वो फटते हैं चारों तरफ वहां पे इचिंग होने लगता है, बहुत ज्यादा दर्द होगा, फीवर होगी, बेचैनी होगी, और वो धीरे धीरे हील करने लगते हैं। दोस्तों, ये हर्पिस वायरस के कारण होता है। हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस दो तरह का होता है। पहला होता है HSV1, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस 1, जो कि माउथ में होता है, यानी कि ओरल कैविटी में होता है। आपके लिप्स में हो सकता है, आपके मुंह के अंदर हो सकता है, टंग में हो सकता है। और दूसरा होता है HSV2 यानी हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस 2, जो कि आपके जेनाइटल एरिया में होता है। आपके थाई रीजन में हो सकता है, आपके बटक्स में हो सकता है, आपके जेनाइटल ऑर्गन में हो सकता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें वेसिकुलर इरप्शन होते हैं, यानी कि छोटे छोटे दाने जो पानी से भरा हुआ रहता है, कभी कभी उसमें ब्लड भी रहता है, और वे धीरे धीरे फैलने लगते हैं, घाव के जैसे बन जाते हैं, फट जाते हैं। और वो जहां पे फटते हैं उसका जो फ्लूइड अंदर का निकलता है वहां पे बहुत ज्यादा इचिंग रहती है। इचिंग के साथ साथ उसमें आपको दर्द होगा, और वो घाव बहुत ही ज्यादा स्प्रेड करने लगते हैं, और फीवर वगैरह की कंडीशंस रहती है। साथ ही साथ आपको जो ग्लैंड होती है, जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ये ग्लैंड सूजन में आ जाती है, यानी कि आपकी ग्लैंड फूल जाएगी। दोस्तों, इसी प्रकार से ये आपके जेनाइटल में भी हो सकता है, तो जेनाइटल में भी वही कंडीशंस होता है। अब हम बात करते हैं कि ये फैलता कैसे है। दोस्तों, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस ये एक कंटाइजस बीमारी है, यानी कि ये एक दूसरे में फैलती है। जब कभी भी किसी को हर्पिस का इन्फेक्शन होता है, उसके कांटेक्ट में अगर आप आते हैं या अगर आप किस करते हैं उनको, तो आपको किस करने के जरिए आपके माउथ में हो जाएगा, या अगर आप ओरल सेक्स करते हैं तो उस कंडीशंस में आपको हो सकता है। या इसके अलावे कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है किसी को, और उस कंडीशंस में अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो आपके जेनाइटल एरिया में हो सकता है, या आप किसी के साथ टच करते हैं, या उसका आप तौलिया या कपड़ा वगैरह यूज करते हैं, तो उस कंडीशंस में भी आपको ये फैल जाता है। अगर हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करते हैं कि इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर है, तो ये स्ट्रेस हो सकता है रिस्क फैक्टर में। इसके अलावे हार्मोनल चेंजेस होते हैं फीमेल्स में, जब पीरियड्स आते हैं उस कंडीशंस में भी होता है। कभी कभी आपको ऐसा देखा जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस का प्रॉब्लम्स होता है। इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो अगर आपको हर्पिस हो गया है तो आप उस एरिया को बिल्कुल क्लीन रखें और सूखा रखें, उसमें मॉइस्चर न आने दें, और अपने हाइजीन को मेंटेन रखें। जितनी साफ सफाई रखेंगे उतना बेहतर होगा, और आप किसी के टच में न जाए, क्योंकि ये फैलता है। होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो हर्पिस को ठीक करने की काफी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, जो कि जड़ से हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस को खत्म कर देती है। दोस्तों, मेडिसिन यूज करने से पहले मैं आपको यह सलाह देना चाहता हूं कि होम्योपैथिक मेडिसिन किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के कांटेक्ट में ले, ताकि आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल सके। सबसे पहला मेडिसिन आता है वो है नेट्रम मयूर। दोस्तों, नेट्रम मयूर हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस की नंबर 1 मेडिसिन है। अगर आपके होठों पे छोटे छोटे दाने हो गए हैं, जैसा कि फोर्डाइस स्पॉट के जैसा होता है, उसमें पानी भरे हुए रहते हैं, बहुत ज्यादा इचिंग होती है, बहुत ज्यादा खारिश रहती है, और ये खारिश इतनी ज्यादा रहती है
कि आपको जैसे ही गर्म रूम में जाते हैं या सन के एक्सपोजर में जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा खारिश हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है, बर्निंग होने लगती है। और जैसे ही आप स्नान कर लेते हैं या ठंडे पानी से वॉश कर लेते हैं तो ये आराम हो जाता है। उस कंडीशंस में आप नेट्रम मयूर 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार लगातार 1 से 2 महीने तक आप लेते हैं तो आपको हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस खत्म हो जाएगी। दूसरी बात करते हैं HSV2। उस कंडीशंस में जब आपके जेनिटल एरिया में हर्पीस का इन्फेक्शन हो जाता है और रात में बहुत ही ज्यादा इचिंग रहती है, इतनी ज्यादा इचिंग रहती है रात में कि आप सो नहीं सकते हैं, तो उस कंडीशन की सबसे अच्छी मेडिसिन है पेट्रोलियम 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम लगातार 1 से 2 महीने तक लेने से आपको HSV2 खत्म हो जाएगा। इसके अलावा और भी मेडिसिन है, जैसे कि अगर आपको घाव बन रहा है, उसमें से पस का फॉर्मेशन हो रहा है, दर्द हो रहा है छूने से, तो उस कंडीशंस में आप हिपर सल्फर 30 पोटेंसी का यूज कर सकते हैं 2 बूंद सुबह दोपहर शाम। इसके अलावा आप इसमें एसिड नाइट्रिकम ले सकते हैं 30 पोटेंसी में। इसके अलावा आप इसमें वेरियोलिनम का भी यूज किया जाता है। तो दोस्तों मेडिसिन बहुत सारे होते हैं, डिपेंड करता है कि आपके जो सिम्टम्स है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन चेंज होते हैं। तो दोस्तों ये जो दवा मैंने बताई है इसको आप यूज करके अपने हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं या दवा घर बैठे बैठे होम डिलीवर करवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं और आप पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूं फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।